राजस्थान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने वैदिक सभ्यता जो शुरू किया था, उसमें हम थोड़ा रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम जो आगे शुरू करेंगे। वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड था वो था 1500 से 1500 से 600 BC। उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल जो है वो 1500 से 1000 BC। उत्तर वैदिक काल जो है वो है 1000 से 600 BC। उसके बाद हमने वैदिक साहित्य जो पढ़ना शुरू किया, तो उसमें हमने चार चीजें देखनी थी: वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। सबसे पहले हमने वेद शुरू किया था। वेद जो है उनका उसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेदों की जो संकलन, वेदों का जो संकलन था वो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। वेदों की रचना आर्यों ने की थी। आर्यों का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ, उच्च, कुलीन या अभिजात। आर्य शब्द जो था वो 1853 में मैक्स मुलर ने यूज किया था। जो वैदिक जो चार वेद है हमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद जो है उसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं जो है वो देखने को मिलती है। ऋग्वेद में जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र मिलता है। गायत्री मंत्र में हमें गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र जो है भगवान सूर्य सवित्र को समर्पित है। चतुर्थ जो मंडल है उसमें हमें एग्रीकल्चर का जो है उल्लेख मिलता है। सातवां जो मंडल है उसमें हमें दशराग युद्ध की जानकारी मिलती है। दशराग युद्ध जो है वो भरत कबीले के राजा सुदास और 10 कबीलों के मध्य में हुआ था। 10 कबीले में से 5 तो थे आर्य, 5 थे अनार्य। इस युद्ध में भरत कबीले के राजा सुदास की जीत हुई। यह युद्ध रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। रावी नदी के जल को लेकर यह युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद हमने देखा आठवां मंडल। आठवां मंडल जो है उसमें हमें घोषा, सिक्ता, अपाला, लोपामुद्रा, विश्व भारा जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। नौवां मंडल जो है उसमें हमें सोम देवता का उल्लेख मिलता है। सोम देवता जो है मुजवंत पर्वत पर निवास जो है करते थे। उसके बाद 10वां मंडल। 10वां मंडल उसमें हमने देखा पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसके बाद हमने नदी सूक्त देखा। नदी सूक्त में जो हमें नदियों की जानकारी मिलती है। सबसे पवित्र जो नदी जो है वो है सरस्वती नदी। उपयोगी जो नदी है वो है सिंधु। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। गंगा नदी का जो उल्लेख 1 बार जो हमें मिलता है। उसके बाद हमने देखा नास्तीय सूक्त। नास्तीय सूक्त में जो है हमें निर्गुण भक्ति का उल्लेख मिलता है। उसके बाद हमने देखा था यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है 2 भागों में डिवाइड था: शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है वो गद्य भाग में मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद जो है उसको क्या कहा जाता है? बाजसंज्ञ संहिता कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद जो है वो 2 भागों में मिलता है। गद्य और पद्य दोनों में जो है वो मिलता है। यजुर्वेद जो है उसमें यज्ञ करने की नियम, विधियों का जो है उल्लेख मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं यज्ञ। सामवेद। सामवेद जो भारतीय संगीत का प्राचीनतम स्रोत है। भगवान कृष्ण का प्रिय वेद माना जाता है। जो सामवेद है उसमें हमें जो भजनों का जो है गायन जो है किस प्रकार करना है, जो उच्चारण किस प्रकार करना है, उसके बारे में जानकारी जो हमें मिलती है। उसके बाद हमने देखा अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है उसकी रचना अथर्वांगिरस ने की थी, इसलिए इसे अथर्ववेद कहा जाता है। अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। इसे कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। इसमें कर्मकांडों, जादू टोने, टोटकों की जानकारी मिलती है। इसमें जो है औषधियों की और चिकित्सा पद्धति जो उसकी जानकारी हमें मिलती है। उसके सामाजिक विषयों की इसमें जानकारी मिलती है। उसके बाद हमने देखा था ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ जो थे वो प्रत्येक वेद का जो है वो एक ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। जैसे ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद के माने जाते हैं, और जो यजुर्वेद जो है उनके माने जाते हैं तैतरीय और शतपथ, पंचवीस, षडवीस, और जो जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ है वो माने जाते हैं सामवेद के, और अथर्ववेद जो है उसका माना जाता है गोपथ। अब हम आगे देखते हैं हम सारणी के माध्यम से जो इनको एक बार वेदों को रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखना है ऋग्वेद। उसके बाद हमने देखना है यजुर्वेद। तीसरा जो है वो सामवेद, और चौथा जो है वो है अथर्ववेद। ये 4 जो है वेद हैं। ये जो वेद है इनके जो एक उच्चारण, मंत्रों का जो उच्चारण करने वाला है, जिसमें ऋग्वेद का जो मंत्र उच्चारण करने वाला है वो है, उस बंदे को हम कहते हैं होत्री। क्या कहते हैं? होत्री। यजुर्वेद जो है उसका जो उच्चारण करने वाला है उस बोलते हैं अध्वर्यु। क्या बोलते हैं? अध्वर्यु जो है वो कहा जाता है। सामवेद जो है, सामवेद का जो उच्चारण करने वाला जो ऋषि होता है उसे बोलते हैं उद्गाता। क्या बोलते हैं? उद्गाता जो है वो कहा जाता है। और अथर्ववेद जो है उसका जो उच्चारण करने वाला होता है वो होता है ब्रह्म। क्या है? ब्रह्म जो है उसको उच्चारण करने वाले को कहा जाता है। अब इनका जो एक एक क्या है उपवेद है। जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का जो है क्या है धनुर्वेद। ये जो सामवेद है, सामवेद का जो उच्चारण जो है उपवेद है वो है गंधर्व वेद।
क्या है, गंधर्व वेद जो है वो सामवेद का उच्चारण कर, वो उपवेद है। उसके बाद ये अथर्ववेद, अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्प वेद, शिल्प वेद। ऋग्वेद, ऋग्वेद का जो उच्चारण करने वाला था वो है होत्री, और जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद का जो उच्चारण करने वाला है वो अध्वर्यु, और उपवेद जो है वो धनुर्वेद। उसके बाद सामवेद, सामवेद का जो उच्चारण करने वाला है वो है उद्गाता, और उपवेद जो है वो गंधर्व वेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद का जो उच्चारण करने वाला है वो ब्रह्म, और जो उपवेद है वो है शिल्प वेद। ये हमने देखा पिछली क्लास में, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था ये, तो आप इस सारणी के माध्यम से क्या कर लो, अपडेट जो है वो कर लेना। अब हम जो है अगला जो हमारा टॉपिक है वैदिक साहित्य में, हमने वेद किए, ब्राह्मण ग्रंथ किए, उसके बाद हम देखते हैं आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथों के बारे में हम पढ़ते हैं। आरण्यक ग्रंथ ऐसे ग्रंथ माने जाते हैं जिनकी रचना वनों में, ऋषियों के द्वारा जो है वनों में की गई थी। ऐसे ग्रंथ रचना जो है कहां पे की, जंगलों में जो है रचना की गई थी। इनकी जो विषय वस्तु मानी जाती है वो दार्शनिक चिंतन, दार्शनिक चिंतन एवं रहस्यात्मक ज्ञान, रहस्यात्मक ज्ञान। ये जो आरण्यक ग्रंथ है इनमें जो है वो दर्शन से संबंधित बातें की गई हैं, इसलिए इसे दार्शनिक चिंतन और रहस्यात्मक ज्ञान क्या है, इसकी विषय वस्तु मानी जाती है। इनकी रचना वनों में जो है, जंगल में की गई थी, ऋषियों के द्वारा जो है की गई थी। अब हम देखते हैं आरण्यक ग्रंथों के बारे में, जो इन्हें अदर नेम जो है, अन्य नाम क्या है इनके, इन्हें जो इनकी रचना ऋषियों ने की थी, इस कारण इसे क्या कहा जाता है, हर्मिट बुक। हर्मिट बुक जो है वो कहा जाता है, ऋषियों ने इनकी रचना की इसलिए इसे हर्मिट बुक कहा जाता है। वनों में इसकी रचना हुई, वनों में इनकी रचना हुई, इस कारण इन्हें फॉरेस्ट बुक कहा जाता है, जंगल बुक, फॉरेस्ट बुक जो है वो कहा जाता है। हमने देखा आरण्यक ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ जो है इनकी रचना ऋषियों ने वनों में की थी, जंगलों में जो है इनकी रचना हुई थी। इनके जो विषय वस्तु है वो है दार्शनिक चिंतन और रहस्यात्मक ज्ञान। ऋषियों ने इनकी रचना की इसलिए इसे हर्मिट बुक कहा जाता है, वनों में इनकी रचना हुई इसलिए इसे फॉरेस्ट बुक जो है वो कहा जाता है। ये हमने देखा आरण्यक ग्रंथ। उसके बाद हम देखेंगे उपनिषद। हम जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा उपनिषद। उपनिषद जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के पास निष्ठापूर्वक बैठना, गुरु के पास निष्ठापूर्वक जो है बैठना, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ। उपनिषदों का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के पास निष्ठापूर्वक बैठना, गुरु के पास निष्ठा पूर्वक बैठना, गुरु के पास निष्ठापूर्वक बैठना जो है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ का है। गुरु के पास निष्ठापूर्वक क्यों बैठना, ज्ञान अर्जित करने के लिए जो है गुरु के पास निष्ठापूर्वक बैठना। उपनिषद जो है उन्हें वेदांत भी कहा जाता है, वेदांत जो है वो कहा जाता है। वेदांत क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमने वैदिक साहित्य में 4 टॉपिक पढ़े, वेद पढ़े, ब्राह्मण पढ़े, आरण्यक पढ़े और हम उपनिषद पढ़ रहे हैं। तो ये जो उपनिषद है वो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इस कारण इसे क्या कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है। वेद साहित्य का जो अंत है, अंतिम भाग है, उस कारण जो क्या कहा जाता है, वेदांत, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इस कारण इसे इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इनकी संख्या जो है वो है 108। उपनिषदों की संख्या कितनी, 108। इसकी जानकारी हमें मुक्ति का उपनिषद से मिलती है। कहां से मिलती है, मुक्ति का, मुक्ति का उपनिषद से हमें उपनिषदों की संख्या जो है 108 है, उनके बारे में जानकारी मिलती है। उपनिषद जो है वो भारतीय दर्शन, भारतीय 6 दर्शन माने जाते हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। 6 दर्शन जो है माने जाते हैं। एक सांख्य,
दूसरा है योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये जो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये जो दर्शन माने जाते हैं भारत के जो है वो 6 दर्शन माने जाते हैं। इनका जो उत्पत्ति जो स्रोत है वो है उपनिषद। और उपनिषद की जो विषय वस्तु है, वो है दार्शनिक चिंतन, एवं रहस्यात्मक ज्ञान। दार्शनिक चिंतन और रहस्यात्मक ज्ञान जो है इसकी क्या है, विषय वस्तु है। हमने देखा सबसे पहले उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है गुरु के पास निष्ठापूर्वक बैठकर जो क्या करना, ज्ञान अर्जित करना। ये वेदांत भी कहा जाता है, इनको वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इस कारण वेदांत कहा जाता है। 108 उपनिषद, इनकी संख्या में जो है कितने, 108 है। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, मुक्ति का उपनिषद से मिलती है। भारतीय दर्शन जो है उनका उत्पत्ति जो स्रोत है वो माना जाता है, भारत के दर्शन कितने माने जाते हैं, 6। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये 6 दर्शन माने जाते हैं। इनका जो उत्पत्ति का जो स्रोत है वो है भारतीय दर्शन। ये जो है इनका जो विषय वस्तु है वो है दार्शनिक चिंतन एवं रहस्यात्मक